मैं उन सारी बातों को देख पा रहा हूँ। सभी नामधारी गिरजों यानी डिनोमिनेशंस को एक्यूमेनिकल काउंसिल में जाते देख रहा हूँ, जो कि उस पशु का चिन्ह है। and see the Roman Empire and what it's doing and all the rest of it. मैं रोमन साम्राज्य और अन्य सभी के कामों को देख रहा हूँ। See them getting together, shutting out the light, shutting off the gospel. मैं देख रहा हूँ कि वे एक जगह संगठित होते जा रहे हैं और पवित्र शास्त्र के प्रकाश को लोगों के सामने से हटाते जा रहे हैं, गायब करते जा रहे हैं। Everybody has to belong to it and walk in their lights or you won't walk at all. सभी को तब केवल उन्हीं के अपने धोखे वाले प्रकाश में चलना पड़ेगा, वरना लोग जिंदा न रह पाएंगे। Oh, see, we're at the end time. There's nothing left for us but to hold on to God and believe His Word. The Word is always right. देखिए कि हम अंत समय में आ पहुंचे हैं। अब हमारे पास इसके सिवा कोई उपाय नहीं है कि हम परमेश्वर को थामे रहें और उसके वचन पर विश्वास करें। वचन सर्वदा ठीक और सत्य है। The Laodicea church age, that was the only church age of all of them, that Christ was put on the outside of the church. He was on the outside knocking. लादुकिया की समय को देखिए कि केवल समस्त कलीसियाई कालों में इसी काल में मसीह को गिरजों से बाहर किया जाना था और बाहर खड़ा वो खटखटा रहा है। What's happened? This ecumenical council is what's going to put them out. ये क्या हो रहा है, क्या हो गया है? ये एक्यूमेनिकल परिषद उसे बाहर करने जा रही है। The Bible said he was to be on the outside, and he is. पवित्र शास्त्र में कहा गया है कि वो गिरजों से बाहर कर दिया जाएगा और वह आज बाहर है। It shuts out what? The Word. क्या बाहर किया गया है? वचन को बाहर कर दिया गया है। He is the Word. He's always been the Word, and He's still the Word tonight. Amen. He is the Word. और परमेश्वर ही वचन है। वह वचन हमेशा से रहा है और वह आज रात भी वचन ही है। परमेश्वर ही वचन है। The Bible said the Word is sharper, more powerful than a two-edged sword. Hebrews the 4th chapter, a discerner of the thoughts and intents of the heart. पवित्र शास्त्र बताता है कि वचन दो-धारी तलवार से भी तेज धार वाला है, जैसा इब्रानियों 4 अध्याय में लिखा है कि वह हृदय के गुप्त भेदों व विचारों को प्रकट करने वाला है। The Word was. They should have known who He was when Jesus said that in that day. उस समय वहाँ वचन यानी यीशु खड़ा था और जब उसने उनसे वचन के संदर्भ में कुछ कहा तो लोगों को उसे पहचान जाना चाहिए था। Watch what He did. One day He was standing there at the first beginning of His ministry. देखिए कि उसने क्या किया। एक दिन जब वो अपनी सेवकाई के प्रथम दिवस उनके मध्य में खड़ा था, There was a man came to him by the name of Simon, Simon Peter. शिमोन पतरस नामक एक मनुष्य उसके पास आया। And when Peter looked upon him and saw him, Jesus said to him, "Your name is Simon, and you're the son of Jonas." और जब पतरस ने यीशु की ओर देखा तो यीशु ने कहा, तेरा नाम शिमोन है और तू योना का पुत्र है। Well, he should have known that Moses said, "The Lord your God shall raise up a prophet like unto me." In him you must hear. पतरस को तब ये जानना चाहिए था कि मूसा ने कहा था कि प्रभु तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे मध्य से मुझ जैसा एक भविष्यद्वक्ता खड़ा करेगा जिसकी तुम सुनना। And here was a man that had never seen him in his life. Said, "Your name is Simon, and you're the son of Jonas." और यहाँ एक ऐसा मनुष्य खड़ा था जिसने जीवन में उसे पहले कभी नहीं देखा था और वो बता रहा था कि तेरा नाम शिमोन है, तू योना का पुत्र है। Why, he knew right then that could be no more. क्यों नहीं? वो तुरंत जान गया कि ये वही भविष्यद्वक्ता है और उसके अलावा और कोई नहीं है। They had had a prophet for hundreds of years, and here was a man telling him who he was. No wonder he could receive it. क्योंकि कई सौ वर्षों से उनके मध्य में कोई भविष्यद्वक्ता नहीं आया था और इसने उसके बारे में बता दिया था कि वह कौन है और इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं कि वह शिमोन उस यीशु को ग्रहण करने पाया। Philip at that time went and found Nathanael under a tree and brought him back to Jesus. फिलिप्पुस उस समय मुड़कर गया और नथानियल को एक वृक्ष के नीचे बैठा पाया और तब वो उसे यीशु के पास लेकर आया। Jesus said, "Behold, an Israelite in whom there's no guile." यीशु ने उससे कहा, देखो इस इजरायली मनुष्य में कोई बुराई नहीं है, कोई छल कपट नहीं है। He said, "Rabbi, when did you ever know me?" और उसने यीशु से पूछा, रब्बी तू मुझे कब से जानता है? He said, "Before Philip called you, when you were under the tree, I saw you." यीशु ने उत्तर दिया, इससे पहले कि फिलिप्पुस ने तुझे बुलाया, जब तू उस वृक्ष के तले बैठा था, मैंने तुझे देखा। He said, "Rabbi, thou art the Son of God. You're the King of Israel." और उसने कहा, रब्बी तू परमेश्वर का पुत्र और इज़राइल का राजा है। He knew that was what. It didn't need any interpretation. Jehovah said that. उसे पता चल गया कि ऐसा ही है। इसमें किसी अनुवाद की क्या आवश्यकता थी,
क्योंकि यहोवा ने ऐसा ही पवित्र शास्त्र में कहा था। There stood those there who didn't believe it. वहाँ पर वो लोग भी खड़े थे जिन्होंने उस पर विश्वास नहीं किया। They said, this man's Beelzebub. He's got some kind of a trick he's pulling. He's a fortune teller or something. उन्होंने कहा कि ये मनुष्य दुष्ट आत्माओं का सरदार बिल्ज़ेबूब है और इसके पास कोई ऐसी चाल है जो ये आगे की बातें बता देता है, वगैरह वगैरह। Jesus looked at him and said, while you speak that against the Son of Man, it will be forgiven you. यीशु ने उन लोगों की ओर देखकर कहा, तुम मनुष्य के पुत्र के विरोध में ये सब कह रहे हो और ये पाप तो क्षमा कर दिया जाएगा। But when the Holy Ghost has come to do the same thing, speak against that, it'll never be forgiven you in this world or the world to come. परंतु जब पवित्र आत्मा आएगा और यही सब कहेगा, यही सब करेगा, तो उसके विरुद्ध कुछ भी मत कहना। ना तो इस दुनिया में उसके विरुद्ध किया गया पाप क्षमा किया जाएगा और ना ही उस दुनिया में जो आने वाली है। He was prophesying of our day. Hallelujah. The day that we should see. यीशु हमारे दिनों के बारे में भविष्यवाणी कर रहा है और ये कह रहा है और ये वह दिन है जो हमें देखने हैं। For he is the same yesterday, today and forever. क्योंकि वह कल, आज और युगानुयुग एक सा है। Remember, it was Jesus Christ that was in Moses. याद रखिए कि मूसा के रूप में भी वह यीशु मसीह ही था। It was Jesus Christ that was in David. दाऊद के रूप में भी जो था वो यीशु मसीह ही था। David, the son of David, went up on the mountain, a rejected king, and wept over Jerusalem. That was nothing but Christ in him. जब दाऊद उस पहाड़ के ऊपर गया और लोगों द्वारा स्वीकार किए जाने की बात से दुखी होकर रोया, तब उसके अंदर कोई अन्य नहीं वरन यीशु मसीह था। For about 800 years later, the son of David set up over the Mount of Olives and looked down upon Jerusalem and wept. क्योंकि लगभग 800 वर्षों के बाद दाऊद की संतान यीशु मसीह जैतून के पहाड़ पर चढ़ा और नीचे यरूशलेम को देखकर रो पड़ा। And said, Jerusalem, Jerusalem, how often I have hovered you as a hen would have brood, but you would not. उसने कहा, हे यरूशलेम, मैंने कितनी बार चाहा कि जिस प्रकार मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के तले छिपा लेती है, मैं भी तुझे छिपा लूं, परंतु तूने न चाहा। When Joseph was in prison, that was Jesus. जब यूसुफ कैद खाने में था तो वो भी यीशु ही था। When he was sold for 30 pieces of silver, that was Jesus. जब उसे चांदी के 30 सिक्कों में बेचा गया तो वो यीशु ही था। When he was made Potiphar's man, that was Jesus. जब उसे पोतीपर नामक जल्लाद के यहाँ पहुँचाया गया तो वो यीशु ही था। When he sat at the right hand of Pharaoh, and when he left, everybody, the trumpet sound and everybody had to bow knee, that was Jesus. जब वो फिरौन के दाएं हाथ बैठाया गया और जब वो उठकर कहीं जाता था तो तुरी फूंकी जाती थी और हर एक घुटना उसके आगे झुकता था, वो यीशु ही था। No man could come to Pharaoh only through Joseph. No man could come through God only by Jesus. यूसुफ के द्वारा ही कोई फिरौन से मिल सकता था, यीशु के बिना कोई भी परमेश्वर के पास नहीं जा सकता। It was Jesus. Hallelujah. The word prophesied, being fulfilled, spoken shadows and types. वचन जिसके द्वारा प्रतिछायाओं और प्रतीकों में भविष्यवाणी करी गई थी, उस वचन की परिपूर्णता का प्रतीक यीशु वहां अब स्वयं खड़ा था, क्योंकि वही तो वचन है।